जंगल में अफीम की खेती करने वाले 4 गिरफ्तार, 10 आरोपी फरार। मानातू थाना क्षेत्र के गांव में होने वाली अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। पुलिस ने अफीम की खेती करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 17 फरवरी को 10 नामजद व 5 अज्ञात के खिलाफ NDPS एक्ट व भारतीय वन अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई थी। इनमें से 4 पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं, जबकि 10 फरार हैं। रिम्स प्रबंधन की मांग। स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ही डेंटल कॉलेज घोटाले के दोषियों पर करे कार्रवाई। रिम्स डेंटल कॉलेज में 37.42 करोड़ रुपए की मशीन उपकरण खरीद में हुई गड़बड़ी की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट महालेखाकार ने पिछले साल 20 सितंबर को सौंप दी है। AG ने माना है कि मशीन खरीद में नियमों का उल्लंघन कर बिना जरूरत की बड़ी संख्या में बाजार दर से अधिक मूल्य पर मशीनों की खरीद की गई है। इससे बड़ी सरकारी राशि की क्षति पहुंची है। रिपोर्ट में 5 महीने बाद भी घोटाले में शामिल दोषियों को चिन्हित नहीं किया जा सका है। मामलों में स्वास्थ्य विभाग और रिम्स प्रबंधन के बीच पत्रों का आदान प्रदान हो रहा है। रांची नगर निगम म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए जुटेगा 200 करोड़ रुपए। शॉपिंग मॉल और पार्किंग आदि पर खर्च होगी राशि। रांची नगर निगम अब म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए 200 करोड़ रुपए जुटाएगा। निगम ने बॉन्ड को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह राशि नागरिक सुविधाओं जैसे शॉपिंग मॉल और पार्किंग आदि पर खर्च की जाएगी। शहर में यातायात को सुगम बनाया जाएगा। झारखंड में ऐसा पहली बार होगा जब कोई नगर निगम पैसे जुटाने के लिए बॉन्ड जारी करेगा। सरायकेला की घटना, युवती ने फांसी लगाकर दी जान। पिता ने कहा पूर्व प्रेमी आपत्तिजनक वीडियो भेजकर करता था ब्लैकमेल। काशी साहू कॉलेज इंटर सेकेंड ईयर की छात्रा ने मुडिया गांव में अपने घर पर ही दुपट्टे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती के पिता के अनुसार बेटी का पूर्व प्रेमी उसे आपत्तिजनक वीडियो और फोटो सेंड कर ब्लैकमेल करता था। इसे लेकर छात्रा डिप्रेशन में थी। पिता ने सरायकेला थाना में पूर्व प्रेमी पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का FIR दर्ज कराया है। युवती ने जब सुसाइड किया उस वक्त घर पर कोई नहीं था। मृतका की पहचान चैताली पॉल 18 वर्ष के रूप में की गई। बोकारो सेक्टर 5D की घटना, प्रतिमा विसर्जन में डीजे पर डांस करने से मना करने पर पत्नी ने पति पर किया लोहे की रॉड से वार। इलाज के दौरान युवक की मौत। बोकारो सेक्टर 6 थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर 5D में सरस्वती पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन में पत्नी को डांस करने से मना करना उसके पति को भारी पड़ गया। नाराज पत्नी ने पति को लोहे की रॉड से पीट दिया, जिसके बाद घायल पति को लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने इलाज के दौरान शनिवार को दम तोड़ दिया। घटना शुक्रवार शाम की है। पुलिस ने आरोपी महिला को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। वारदात बगीचा टोला पत्थल खदान के पास की है। मृतक की पहचान कृष्णा बागती 35 वर्ष के रूप में की गई। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति से जुड़े 11 गैर अधिसूचित जिले के अभ्यर्थी सोमवार सुबह को पेयजल विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर धरना दे रहे हैं। ये मंत्री से नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2016 में जो नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई थी 2021 तक पूरी नहीं हुई है। कब तक उन्हें नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। खदान के ऊपरी हिस्सा धंसने से दंपति की मौत। लइयो ओपन कास्ट में चल रही थी अवैध माइंस। वेस्ट बोकारो OP क्षेत्र के लइयो 9 नंबर के पास CCL झारखंड उत्खनन परियोजना के बंद खदान में चाल धंसने से दंपति की मौत हो गई। दोनों अवैध रूप से 500 मीटर नीचे अवैध खदान में कोयला खनन कर रहे थे। इसी बीच चाल धंस गया। इसमें दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना रविवार रात की है। सोमवार की सुबह दोनों का शव बाहर निकाला गया। इधर मृतक के परिजन मुआवजे की मांग पर CCL प्रबंधन से वार्ता कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत ने आमजन को पहले से ही परेशान कर रखा है। अब प्याज की कीमत में भी लगातार इजाफा हो रहा है। 2 माह पहले लगभग 20 रुपए प्रति किलो बिकने वाला प्याज अब 3 गुना महंगा हो चुका है। सिर्फ एक दिन रविवार को ही प्याज की कीमत में 10 रुपए प्रति किलो बढ़ गई। शुक्रवार को थोक मंडी पंडरा में नासिक का बढ़िया प्याज 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, जो शनिवार को 50 रुपए प्रति किलो बिका। रविवार को खुदरा बाजार में नासिक का बढ़िया प्याज 58 से 60 रुपए किलो बिका। बंगाल से आने वाला हल्का और कच्चा प्याज की कीमत भी 10 रुपए बढ़कर 37 से 38 रुपए किलो तक हो गई। खुदरा में यह प्याज 40 रुपए से 45 रुपए किलो बिका।
आपको बताते हैं कीमत में बढ़ने की वजह। प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी का सबसे कारण डिमांड के अनुसार सप्लाई नहीं होना है। पंडरा के थोक व्यापारी मदन साहू ने बताया कि पिछले एक माह में प्याज की डिमांड बढ़ गई है, लेकिन पिछले दिनों बारिश व ओले पड़ने के कारण महाराष्ट्र, राजस्थान में प्याज की फसल को नुकसान पहुंचा है, इसलिए नासिक से सप्लाई कम हो गई है। डीजल के भाव बढ़ने का भी असर दिख रहा है। साथ ही भाव बढ़ने के कारण जमाखोरी की भी आशंका जताई जा रही है। कारोबारी रामधन साहू ने बताया कि राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल की प्याज अभी कच्ची है, पूरी तरह से तैयार होने में महीना भर लगेगा। मार्च में पलामू, चतरा से भी प्याज आएगा, तब प्याज की कीमत पे गिरावट आएगी। रांची जिला मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष बने सुरेश चंद्र अग्रवाल प्रमोद सारस्वत को 84 वोट से हराया। रांची जिला मारवाड़ी सम्मेलन के नए अध्यक्ष सुरेश चंद्र अग्रवाल होंगे। सत्र 2021-23 के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में सुरेश चंद्र अग्रवाल को 258 और प्रमोद कुमार सारस्वत को 174 मत मिले। मारवाड़ी भवन के चुनाव पदाधिकारी नंदकिशोर पाटोदिया ने चुनाव परिणाम की घोषणा की। नामकुम थाना क्षेत्र के बरगावा पेप्सी गोदाम के पास एक युवक 100 पेड़ से लटका मिला। शुरुआती जांच में युवक की पहचान यूपी के ट्रक ड्राइवर के रूप में हुई है। के साथ ही ड्राइवर ने बताया कि रविवार को वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद से बियर लेकर नामकुम बरगावा स्थित गोदाम आए थे। राज्यपाल बोली, जन्म लेने के बाद बच्चा जो पहली भाषा सीखता है वह उसकी मातृभाषा है। राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, माता के गर्भ में ही भाषा का संप्रेषण शुरू हो जाता है। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदने की कला सीखी थी। जन्म लेने के बाद बच्चा प्रथम भाषा सीखता है, वह उसकी मातृभाषा होती है। रातू में छिपकर अवैध तरीके से करता था जमीन की खरीद बिक्री। एसपी ने विशेष टीम बनाकर की घेराबंदी। अवैध तरीके से जमीन खरीद बिक्री करने के आरोपी राजू गोप को रांची पुलिस ने रातू के पाली से गिरफ्तार किया है। एसएसपी सुरेंद्र झा ने इसकी सूचना मिली थी। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए ग्रामीण एसपी नौशाद आलम के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम को कामयाबी मिली, उसके पास से एक पिस्टल भी बरामद किया गया है। सब्जी लेने गए बुजुर्ग की गेहूं के खेत में मिली लाश, आंख के नीचे दिखा चोट का निशान। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के देवरी खुर्द में 65 साल के बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पुन्नाडीह के रहने वाले राम जन्म राम रविवार शाम सब्जी लेने घर से बाजार गए थे, लेकिन वह घर नहीं लौटे। रात से ही परिजन उन्हें ढूंढ रहे थे। सोमवार की सुबह उनका शव गेहूं के खेत से मिला। जहां शव मिला उसके पास ही देसी शराब का ठेका है। राम जन्म की मौत संदेहास्पद में हुई है। आंख के नीचे गंभीर चोट के निशान है। शादी से वापस घर आ रहे बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या, जमीन विवाद में मर्डर की आशंका। सिसई थाना क्षेत्र के झरदा और बगनी गांव के बीच 4 बदमाशों ने कुल्हाड़ी से वार कर बुजुर्ग की हत्या कर दी, वहीं उसके भतीजे को जख्मी कर दिया। दोनों ही एक शादी समारोह से बाइक से अपने घर सौंदा टुकुटोली वापस आ रहे थे। इसी दौरान यह घटना हुई। वारदात रविवार देर रात की है। घटना सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आशंका जाहिर की जा रही है कि जमीन विवाद में बुजुर्ग की हत्या की गई है। मृतक की पहचान कैलाश उरांव 65 वर्ष के रूप में की गई। टाटा स्टील ने बिना अनुमति लगवाया ट्रैफिक सिग्नल, निजी सिक्योरिटी गार्ड कर रहे हैं कंट्रोल। रोजाना 50,000 आमजन को हो रही है परेशानी। टाटा स्टील प्रबंधन की ओर से जिला प्रशासन की अनुमति के बिना साक्षी बिष्टुपुर मार्ग पर पिजन गेट, सिंडिकेट बैंक गेट के समीप ट्रैफिक लाइट सिग्नल लगा दिया गया है। टाटा स्टील प्रबंधन ने इसके लिए 3 फरवरी को ट्रैफिक डीएसपी को पत्र लिखा था, लेकिन ट्रैफिक डीएसपी ने कोई अनुमति नहीं देने की बात कही है। पुलिस पर पहली बार तीर बम से हमला करने वाला 10 लाख रुपए का इनामी नक्सली ने किया सरेंडर। चक्रधरपुर से खुट्टी तक कई नक्सली घटनाओं में शामिल रहे 10 लाख के इनामी माओवादी सब जोनल कमांडर जीवन कंडुलना उर्फ पतरस कंडुलना ने रविवार रांची पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। यह 12 सालों में पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। खुट्टी जिले के रनिया स्थित जापुद गाँव का रहने वाला जीवन पहला नक्सली है जिसने पिछले साल पुलिस पर तीर बम से हमला किया था। गढ़वा में जिंदा को मृत और युवती को विधवा बनाने का खेल चल रहा है। 1000 रुपए मानसिक पेंशन के लिए सुहागने विधवा और युवतियां वृद्धा बन रही है। बिचौलिए और सिस्टम में बैठे लोगों की मिलीभगत से विधवा पेंशन में गड़बड़ी की जा रही है।